देंगे और ये आंदोलन अब हमारा उग्र होगा और 5 मिनट में हम चक्का जाम आवाज दो सहराज बानो सहराज बानो सहराज बानो सहराज बानो असहनीय दर्द हार्ट अटैक का आया और हमने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। तो बहनों ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी चुप रहो शहीदी में नाम लिखा ली है, तो हमें हमारे लिए गर्व की बात है और सभी लोग 2 मिनट की उनकी आत्मा की शांति के लिए भोपाल में कूच कर देंगे। सागर से उठो, यहाँ कुछ नहीं रखा। हमारे जिले में ऐसे शहीद हो जाते ना, तो मेरे जिले में माननीय गौरी शंकर पिछे ने नानू कावड़े जी हैं, उनको ना उठा के बीच रोड में ला देते तो बाप की औलाद नहीं। मेरे जिले में अगर ऐसा कोई शहीद हो जाता ना, तो दोनों को ना उठा के पंडाल के नीचे ला देते तो बाप की औलाद नहीं। गलत नहीं बोल रही हूँ। मैंने लीला दीदी को 2 बार बोला, शोभा दीदी को 2 बार कॉल करके बोला दीदी शव को रोक लो, हम आ रहे हैं। और अगर शव रुक जाता तो मान लो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ उतर जाते। चलो बहनों, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। क्यों? बहुत सारे दीदियों को मौका देना। अगर मैंने ज्यादा बोला है तो मैं माफी भी मांगूंगी, क्योंकि जोश और चुन बहुत भरा है, अंदर से खून उबल रहा है। नौकरी की परवाह करते हैं नहीं, गड्ढे खोद के मिट्टी फेंक देंगे, पल लेंगे, है ना। तो मैं माफी चाहूंगी अगर मेरे शब्दों से कुछ लगा है बुरा, क्योंकि हम बहन की श्रद्धांजलि देने आए हैं। पर अगर आप श्रद्धांजलि दे रहे हो तो मैं तो बिना चक्का जाम करे नहीं जाऊंगी। पुलिस में जाऊंगा तो अरेस्ट कर ले, बुला लो दीपकारी को। चक्कू की बोरी फिर घर जा कर चक्कू की बोरी फिर कर घर जा कर दे। सब लोग के घर के अंदर, सब लोग के घर के अंदर, सब लोग के घर के अंदर, सब लोग के घर के अंदर हम बने हुए से बंदे, हम बने हुए से बंदे। जो भी आएगा हटाते जाएंगे ना, वो तो फोन नहीं आएगा। अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम। बुलंदाबाद नारी शक्ति जिला बालाघाट सागर जिले को समर्थन करने पहुंचा है, जो आप लोगों के सामने डायरेक्ट लाइव चल रही है। अधिकार मांगे हम, अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम। कई बरसों से कर रहे सेवा, सुन लो शिवराज मामा, कई बरसों से सुन लो शिवराज मामा, कई बरसों से कर रहे सेवा, सुन लो शिवराज मामा, कई बरसों से कर रहे सेवा, सुन लो शिवराज मामा। सोच समझ लो, बात मान लो, वरना मत पछताना। सोच समझ लो, बात मान लो, वरना फिर न पछताना। समय है मम्मा जी, एक शहीद हुए, हम तो हजारों शहीद होने के लिए खड़े हैं, लेकिन अधिकार के लिए नहीं हटेंगे। सोच समझ लो, बात मान लो, वरना मत पछताना। सोच समझ लो, बात मान लो, वरना मत पछताना। अरे तुम्हारी राजधानी नहीं जाने, कारे को जाने, बस कर दो हमको पक्का, बस कर दो हमको पक्का। ज्यादा नहीं हिम्मत कर दो, बस कर दो हमको पक्का, बस कर दो हमको पक्का। हम नहीं है पागल बच्चा, हम नहीं है पागल बच्चा, हम नहीं है पागल बच्चा, हम नहीं है पागल बच्चा। अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम, अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम, अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम, अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम। आंगनबाड़ी संघ की नेता आई हैं सब बहने, आंगनबाड़ी संघ की नेता हैं सब बहने, आंगनबाड़ी संघ की नेता आई हैं सब बहने, आंगनबाड़ी संघ की नेता हैं सब बहने।
फिर सत्य तेरनी फिर हमको नहीं डरने, है तो सब तेरनी फिर काहे को डरना, एमपी की फिर सत्य तेरनी फिर हमको नहीं डरने, अरे सागर की जात सत्य तेरनी फिर काहे को डरना, आंगनबाड़ी संघ के सागर में लीला शर्मा, आंगनबाड़ी संघ की नेता जब लीला शर्मा, अरे सागर की फिर सत्य तेरनी फिर काहे को डरना, हुंकार जब धरती, हुंकार जब धरती, सरकारें उससे डरती, सरकारें उनसे डरती, ये अधिकार के हकदार है, अधिकार मांगे हम, अधिकार मांगे हम, अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम, अधिकार के हकदार हैं, अधिकार मांगे हम, भारत माता की जय, भारत माता की, आंगनबाड़ी यूनियन की, आंगनबाड़ी यूनियन की, बुलंद नारी शक्ति के संघ की, बुलंद नारी शक्ति संगठन की, हमारी बाहर से आई सभी बहनों की भक्ति और ताकत और एकता की। अब हमारी बहन जब तक दूसरों गाना तैयार कर रही, देख जाओ, जब तक हमारी योग्यता बहन आके अपने विचार रखें। हेलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँ, आपका मंच है तो इतनी जगह छोड़ देनी चाहिए, या तो फिर मंच आपका यहाँ रहना चाहिए ताकि इधर के भी पार्ट और इधर के पार्ट देखे। आपका थोड़ा सा मंच गड़बड़ है, क्योंकि आप लोग जब खड़े होते हो तो इधर की भी भीड़, इधर की भी भीड़, कौन प्रवक्ता क्या बोल रहा है किसी को कुछ दिखना ही, या तो यहाँ से जगह खाली कर दो, या तो फिर जिसको भी बुलाना तो वो ऐसा गोल घूम के आए, क्योंकि यहीं से कचर कचर जाना, यहाँ पे भीड़, एक अच्छा मंच नहीं दिखता है। सबसे पहले तो मंच की व्यवस्था होना चाहिए, मंच या फिर ऐसे ठीक जगह पे रखना चाहिए। ये जो टेंट है यहाँ पे रखना चाहिए ताकि ये जो जगह है इसमें खाली रहे, इधर से भी आने वाले इधर आ सके और इधर से भी आने वाले इधर आ सके, ताकि दोनों पार्ट उस व्यक्ति को देख सके। और जब आपके यहाँ जब कोई भी आता है तो जो भीड़ ईद गीत खड़ी होती है बिल्कुल खड़ी नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिसिप्लिन अच्छी नहीं लगती है। हम लोग एक शिक्षिका है, एक प्रकार से छोटे से बच्चों को हम शिक्षक के रूप में माने जाते हैं, कोई माने या ना माने, पर इस बात को हम मानते हैं। अब मैं सभी सागर जिले की समस्त बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपके जिले से हमारी शहनाज बानो बहन शहीद हुई और इतिहास में पहली बार हुआ। सभी जैसे कि पुलिस के जवान होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, फौजी, आप लोग हल्ला कर लो या फिर किसी को बुला के बातें कर लो। आप अगर कोई आया है तो फिर शांत हो जाए, और नहीं तो फिर आप ही बात कर ले, तो हम लोग पीछे जाके आप लोगों की सुन लें। आज इतिहास में एक नाम लिखा गया है। इसके पहले हमारे नरसिंहपुर जिले की किरण त्रिवेदी, सही, किरण त्रिवेदी, त्रिवेणी शर्मा, सॉरी नाम याद है, वो भी ऐसी घटना से गई थी जिसके लिए समस्त जिले नरसिंहपुर में उतरे, प्रशासन हिला, सही बात है। और आज कल हमने लीला दीदी को कहा था कि शव को रोक लो, हम लोग सब आ रहे हैं, और अगर शव रुक जाता तो मैं दावे के साथ चैलेंज ठोकती हूँ कि मुख्यमंत्री को यहाँ पे आना पड़ता। ये मेरा दावा है। अगर शव आप लोग रोक लेते तो शहीद तो हो गई, आंगनवाड़ी के लिए हुई, पंडाल में हुई, भूख हड़ताल के चलते हुई, मानते हैं ना, शहीद तो हुई ना। हमारा एक पुलिस का जवान जब शहीद होता है
तो शव घर में बाद में देते हैं, पहले उसके ऑफिस में रखा जाता है। उसके ऑफिस में उसको फूलों की श्रद्धांजलि दी जाती है। बिल्कुल सैल्यूट से, राष्ट्रगान से लेके नाम आंखों तक, नेता से लेके, मंत्री से लेके, प्रशासन से लेके उसको विदाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारा भी क्या कर्तव्य होना था। हमारे प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वरी दीदी बैठी है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी का है जो संविधान के रचयिता है। 15 अप्रैल हमारी बहनों का शहीद दिवस हर साल श्रद्धांजलि के रूप में बनाएंगे और इसमें हर जिले हर साल रैली के माध्यम से अपनी आवाज को उठाएंगे। चाहे हम संगठन में रहे या ना रहे, हम जिंदा रहे या ना रहे, पर 15 अप्रैल एक शहीदों के नाम पे बुलंद आवाज संगठन के द्वारा लिखा जाना चाहिए। ये मेरा यानी एक मेरी अंदर से यह हार्दिक इच्छा है। क्यों? क्योंकि कल ही मुझे पता चला था, लीला शोभा दीदी बता रही थी कि उनके जिले में भी सहायता खत्म हो गई। कल शाम से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई क्योंकि मेरे को 4 व्हीलर का सफर सूट नहीं होता। यहाँ पे आने के लिए इतने अड़ंगे आए। मैं सुबह 5 बजे बालाघाट वापस पहुँच चुकी थी। पूरी रात हम रेलवे स्टेशन में जागे। हमारी ट्रेन 9 घंटा लेट थी। फिर हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी बालाघाट से महाराष्ट्र बुलवाई गोंदिया, फिर हम बालाघाट आए तो मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरी मम्मी पंडाल में थी, बोले क्या करना है हमारी, मैंने कहा जो होगा मैं तो नहीं जाती। बोले नहीं जाओ। हमारी कुछ बहनें बोले तबीयत ठीक नहीं है, जिसमें से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई तो वो रुक गई। फिर भी हम लोग फिर बालाघाट से 5 बजे निकले, जो हम लोग यहाँ पे 12:15 साढ़े 12 बजे 4 व्हीलर में पहुँचे। यानी यहाँ पे आने के लिए इतनी प्रॉब्लम और मुसीबत हुई कि ट्रेन का कैंसिल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेट करके एकदम कैंसिल होना बहुत बड़ी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहनें ठान ले और मान ले तो आप क्या का पुलिस प्रशासन आपको कुछ नहीं कर सकता। ये 4 क्षण बैठे हैं, 4 क्षण हमारे सामने, खुला चैलेंज बोल रही हूँ, समझ में आई? और नहीं तो जेल के दरवाजे खोल लो और कैदियों को बाहर कर दो। अगर पुलिस बल यहाँ पे है तो जेल के दरवाजे खोल दो और कैदियों को बाहर कर दो, नहीं तो अपने नींवों को ऊंचा कर लो। ये जो 4 पुलिस है ना, ये आपके सामने बहुत छोटी है, कम है। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं, हमारी सिक्योरिटी की बैठी है, पर वो हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं, आपके हक अधिकार को मांगने से रोकने के लिए बैठी है। क्यों? क्योंकि आप रोड में उतरोगे, प्रशासन हावी होगा। जब प्रशासन हावी होगा तो आपकी मांग पूरी नहीं होगी। ये गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। और नहीं तो ये पूरी बहनें खड़ी हो जाए, अब भी काली है, दुर्गा है, चंडी है, और खड़े हो जाए, ये पुलिस प्रशासन को ना भरना पड़े तो मैं यहीं पे बैठी रहूंगी बालाघाट छोड़ के। अगर आप अपनी पूरी एकता के साथ खड़ी हो जाए तो ये पुलिस बल को भरना पड़ेगा। आप में वो शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचान लो, अपनी शक्ति को पहचान लो। आपको पता है मेरे बीच में मेरे साथ एक मेरी बहन आई है, वो रोजे से थी। उनको लाने का वजह ये था कि उनकी सेवा समाप्त हो गई। हमारे जिले से हम 5 लोगों की सेवा समाप्त हुई है। 4 लोगों को तो फर्क नहीं पड़ा। ये दीदी बैठी है, इनने पंडाल में रो रो के पूरा बेहाल कर दिया। पूछ रहे बैठी सामने, उनको हमने यहाँ लेकर आए। चलो देखो कैसा होता है। क्यों? सेवा समाप्त करना सबसे पहले अगर अड़ जाए तो यही है। सोमवार को हम अपने बालाघाट में बहुत गंदा कलेक्टर के अंदर घेराव करने वाले। तू बहाली कर तो निकलेंगे, नहीं तो वरना तेरे में दम है तो जेल में डाल दे। आपके यहाँ का कलेक्टर दीपक आर्य मेरे भाई नेम से जानता है, पूछ लेना योगिता कावड़े को भाई नेम से जानता। आपके यहाँ का कलेक्टर, जब हम लोग रैली लेके जा रहे थे 2017 में, 43 दिन हमारा आंदोलन था, तो यही दीपक आर्य मेरे बालाघाट का कलेक्टर था। यही दीपक आर्य वहीं से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आए महोदय। इनमें हमने कह दिया कि जब तक कलेक्टर नहीं आएगा तो हम जाकर नहीं देंगे। इन्हें दरवाजे लगवा दिए गेट के, हमने गेट को तोड़ के अंदर घुस गए। उनको कुर्सी से उठकर हमारे बीच में 1.5 घंटे बाद आना पड़ा, यानी आना पड़ा।
और शाम को मेरी सेवा समाप्ति का उन्होंने लेटर बना दिया। हमने भी अपना बल बताया, उनको तत्काल भोपाल वापिस रवाना होना पड़ा और मौखिक आदेश से मेरा सेवा समाप्ति को बहाल करना पड़ा। क्यों? एकता, बल। बेशक बालाघाट में भीड़ कम है, बेशक मेरे साथ परियोजना कम है, मेरा वादा है कि 5 कार्यकर्ता और 3 सहायिका को भी लेके बैठूंगी तो पूरा बालाघाट हिला दूंगी। इसका मेरा वादा है। किस्मत इतनी खराब थी कि 14 अप्रैल पड़ गया, 15 अप्रैल गुड फ्राइडे पड़ गया और संडे पड़ गया, नहीं तो वो परियोजना अधिकारी 14 अप्रैल को मेरे बालाघाट में नहीं दिखता, सरकारी छुट्टी थी। और वो तांडव मेरा सोमवार को होगा और बहुत जबरदस्त होगा और मंगलवार को मैं हाईकोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी, पर पहले तांडव करूंगी। तो बहनों, एक ही मेरा आपसे कहना है कि जब तक हमारी शहनाज बहन, शहनाज बानो को, उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा नहीं मिलता और उनके घर में से किसी एक को नौकरी नहीं मिलती, जब तक नहीं उठेंगे हम। दूसरी बात, हमारी धार में एक कार्यकर्ता कल खत्म हो गई, सहायिका है, कार्यकर्ता है, दमोह में सहायिका, इनके परिवार को भी मुआवजा मिले। हमारे महिला बाल विकास में 3 लोग शहीद हुए जो इतिहास में नाम लिखा है। चलो, वो भी है, शहीदी में नाम है, पर सबसे पहले तो इनका नाम आया, सबसे पहले तो इनका नाम आया। अगर वो हुई तो आपको उसकी बात ओपन करनी थी। अब आपने नहीं बताया, वो बात बेटर है, पर शहीदी में तो नाम इनका डाला गया। रामेश्वरी दीदी लेटर तैयार करेंगे आज, कोरा लेटर, हाथ से लिखो, मात्र 3 पॉइंट, चौथा नहीं होना। जितने शहीद हुए इनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा राशि, दूसरा उनके परिवार से नौकरी, तीसरा जितने लोगों की सेवा समाप्त हुई है तत्काल वापस ले, तब पंडाल उठेगा, नहीं तो बुधवार को बिना परमिशन के भोपाल मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। सिर्फ 3 मांग, चौथी मांग नहीं होना चाहिए और वो ज्ञापन आज सागर जिले में सौंपा जाएगा। उसके अलावा चौथी मांग बिल्कुल नहीं होगी। हमारी बहनें प्राणों की आहुति दे रही है और अब हमको मांग के पड़ी चूल्हे में जाए ऐसी पेमेंट और मांग। जिन्होंने अपना जीवन दान दे दिया उसके पीछे हम क्या पैसे खाएंगे? कतई नहीं। उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार को नौकरी मिलना चाहिए। एक पुलिस जवान जब शहीद होता है तो उनके परिवार को मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? आर्मी को जब शहीद होता है तो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या हम एरे गेरे नत्थू खेरे हैं? हम तो मेन पीढ़ी है इनकी, मेन पीढ़ी है इनकी, मेन पीढ़ी। अगर हम अपना काम बंद कर दें तो शासन की योजना जन जन तक पहुंचना बंद हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है तो महिला बाल विकास विभाग है। आप अपने अधिकारों को जानो, अपने आप को पहचानो कि हम है कौन, हम है कौन, क्यों बीती बल्ली बनकर बैठी हो। और मैं उन जिले से भी कहना चाहती हूँ जो उठ गए, शर्म कर लो, अब तुम किसी और के लिए नहीं, बहन के लिए कर लो। पन्ना जिले से भी मेरा निवेदन है, जिला अध्यक्ष आइए मेरे साथ पन्ना जिले से, हमारे बीच में है। बहन किसी के लिए नहीं तो हमारे पीछे शहीद है, उनके लिए बैठ जाओ। उन्होंने अपने लिए प्राणों की आहुति दी है। और जो निकम्मी आंगनवाड़ी खोल रही है, कोर्ट केस लगा दो। जितने पंडाल में बैठे हैं उनको फायदा मिलना चाहिए, वरना जो घर में मजे मार रहे हैं और आंगनवाड़ी खोल रहे हैं वो अधिकार से वंचित होना चाहिए। आज हमारे इसीलिए भूख हड़ताल पे बैठे, आज हमारे पूरे पंडाल भूख हड़ताल पे बैठे। सबसे पहले हमारे नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष की सेवा समाप्ति हुई, शहर में खून भर गया था। दूसरा नंबर बालाघाट जिले का लगा है, 5 लोगों की सेवा समाप्त हुई है, डरते नहीं है। वो परियोजना अधिकारी को नौकरी देना पड़ेगा और जितने अधिकारियों ने नौकरी पाए उनकी निलंबितीकरण। 4 पॉइंट होना चाहिए, 5वां पॉइंट बिल्कुल नहीं चलेगा। जिला छिंदवाड़ा जिला, दूसरा जिला, अब इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।